नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ है करण वर्मा जी। नमस्कार सर। करण वर्मा जी जो हैं वो विदेशों से बोल रहे हैं। अब ये मैं नहीं बताऊंगा आपको कहाँ है, लेकिन है विदेश में। आपको आपकी शक्ल से नहीं लग रहा है इनके विदेश में। ऐसा नहीं सर, वो देखिए अब आपका प्यार ऐसा है कि विदेश में होंगे, अलग टाइम जोन में होंगे, पर भाई जयपुर डायलॉग से जुड़े बगैर कैसे रह सकते हैं। तो भाई आपकी जनता को, आप सबको नमन। हेग में हूँ मैं वैसे, आई मीन डेन हाग, दैट इज हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड हियर, एंड इट्स द सीट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस यहाँ पर। इंटरनेशनल इनजस्टिस। हाँ, ट्रू दैट, वो बात है। Most of the embassies are also located. राइट। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे धर्मापड़ा स्टोर पर अवश्य जाएं जहां चल रही है एक बम्पर सेल और 15% डिस्काउंट भी चल रहा है वैसे, क्योंकि बिना डिस्काउंट के तो सेल होती नहीं ना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं धर्मापड़ा स्टोर को। तो करण जी, विदेश में हैं आप, लेकिन मुझे पता चला है कि देश पर आपकी निगाह पूरी तरह से है। अरे बिल्कुल सर, और बिल्कुल आप निगाह। ममता दीदी को भी देख रहे हैं, ममता दीदी के इकोसिस्टम को भी देख रहे हैं, और साउथ पे भी आपकी निगाह है, बाकी पीसीएस को भी देख रहे हैं आप, मैंने सुना लेंसकार्ट को भी देख रहे हैं। अरे उनको तो देखना ही पड़ेगा सर। कोई ऐसा है जिसको नहीं देख रहे हैं आप? हेगड़े आपके खड़गे साहब को भी देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो तो बहुत अच्छा राहुल चला गांधी है। को तो खैर, राहुल गांधी के तो बगैर काम वो ही तो हमारे दिल में बसे हुए हैं, हम बंद आंखों से भी देख सकते हैं उनको, तो आंखें खोलने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं सर उसके लिए, तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट एक चीज है सर, आज फर्स्ट एनिवर्सरी है फर्स्ट एनिवर्सरी है पहलगाम की, पहलगाम विक्टिम्स की। पहलगाम और पे, लेकिन पहलगाम के वीडियोस जो हैं वो हम्म, सप्रेस किए जा रहे हैं, ऐसा मैंने जी देखा है। जी 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 जी, तो जो टाइम्स भी ऑफ इंडिया पहलगाम का जहाँ भी टाइटल में नाम है वो वीडियो सप्रेस किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज एक स्टोरी करी कि कैसे दो जो लोकल थे कश्मीरी, जो वहां के, वो इसको अवर्ट कर सकते थे 3,000 रुपए में। उन्होंने ना किसी को इन्फॉर्म किया ना कुछ किया, तो इस पे बड़ा लोग वो कह रहे थे, पूरा इकोसिस्टम बौखलाया हुआ था, ये स्टोरी क्यों निकाली टाइम्स ऑफ इंडिया ने, ये क्यों किया। एंड बाय द वे, आप टाइमिंग देखो, वेस्ट बंगाल का चुनाव बस कल ही है, और महुआ मोइत्रा बैठ करके बरखा दत्त के साथ एक पूरा इंटरव्यू करती है, जिसमें वो कहती है कि क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, हुआ क्या, मुझे तो पता ही नहीं चला, किसको मारा, क्या आतंकी मारे गए, मुझे तो पता ही नहीं आतंकी मारे गए हैं। 3 आतंकी मार दिए, उनके आईडी कार्ड जिसमें उनका वोटिंग नंबर तक है पाकिस्तान में कहां पर था, उसके बाद वो कह रही है क्या हुआ पूरी चीज, दिस वाज ऑल अ फार्स। आई मीन सो शेमलेस इज दिस लेडी, मैं देख के दंग हूं इस पे, मतलब आप समझे ही नहीं, आप समझे ही नहीं। हम्म करें आप करें आतंकवादी मारे गए, मैं तो जिंदा हूँ, आप कैसे कह सकते हैं? हाँ वही है। एंड टेररिज्म इज समथिंग कॉल्ड इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। जैसे आज खड़गे साहब ने कहा ना कि मैं तो टैक्स टेररिज्म की बात कर रहा था, मैं मोदी जी को टेररिस्ट थोड़ी कह रहा था, मैं तो उनको टैक्स टेररिस्ट कह रहा था। वहाँ पूरे कॉन्टेक्स्ट में टैक्स कहाँ से आया ये कुछ नहीं पता, लेकिन फॉर हिम टू मेंशन दैट on the eve of the first anniversary of Pahalgam was quite educative. नो, ये तो मतलब खड़गे जी तो मेरे ख्याल से ही सफर्स फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल कंडीशन, मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये बात बोल रहा हूँ, ये ही सफर्स फ्रॉम स्टॉकहोम सिंड्रोम। जिस व्यक्ति के खुद के परिवार को आतंकवाद में खत्म कर दिया हो, जब ये स्वयं एक बालक थे, रजाकारों ने किया था, किसने किया था, रजाकारों ने किया था, जला के मारा था इनकी मदर को। उसके बाद ये आदमी बाप बनाया हुआ है इन सब जिहादियों को, और कहता है नरेंद्र मोदी इज अ टेररिस्ट, हिंदुत्व आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। 2019 के चुनाव में भी इसने बात कही थी, 24 में भी कही थी दोबारा, हिंदू टेरर। तो ये बेशरम लोग हैं, मतलब बेशरम भी है, इनको मानसिक जरूरत भी है, एक तरह से इलाज की भी जरूरत है, और कोई बात नहीं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आप खुद सफर कर गए हो। एक्चुअली स्टॉकहोम सिंड्रोम कम है, ये ब्राउन सीपॉय सिंड्रोम ज्यादा है। खासतौर से आप उन लोगों को देखें ना, पीपल, लॉट ऑफ पीपल हु हैव got their education abroad, they suffer from this brown sepoy syndrome. तो वो जो जवाहर है वो अपने, जवाहर सरकार और ये सब जो थे ना। जवाहर नहीं है वो हाँ, जौहर है, जौहर। जवाहर, ओ
ही मस्ट बी डेफिनेटली। एक बार पता है उन्होंने लोगों को ही फॉल्टेड पीपल ऑन देयर प्रोनाउंसिएशन। ओह! आपने जब ब्राउन सिपॉय सिंड्रोम बोला मेरे दिमाग में खट से फर्स्ट जो दिमाग में आया वाज वाज दिस जेंटलमैन के किस्से। अशोक श्रीवास्तव जी बड़े अच्छे-अच्छे किस्से इनके सुनाते हैं। जौहर सरकार। हाँ। वैसे जौहर सरकार का क्यों, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ओरिजिनल ब्राउन सिपॉय, जवाहरलाल नेहरू? अरे वो तो चाचा हैं, देश के चाचा और देश के बापू lot तो of people still swoon on him, especially in the bureaucracy. I या think as he was course. God's gift to India, otherwise India would not have been India. इंडिया के जो भी कह लें उनको, यहाँ तो लोग राष्ट्र के पिता भी बना देते हैं। अरे वो तो लोग ये कह के भैया राष्ट्र का पुत्र हो सकता है, पिता कैसे हो सकता है? पूछो नहीं, ये तो आई रिमेम्बर ये जयपुर डायलॉग्स पे भी मैंने बोला था जब हम लोगों ने कॉन सबमिट किया था कि जब हम लोग छोटे थे तो ये पढ़ाया गया था, बट आज बड़ा क्लियर है कि भारत हमारी माता और सब उसके पुत्र ही हो सकते हैं, पुत्र या पुत्री हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। तो ये जो एक इंडोक्ट्रिनेशन चलती आई, बट आई हैंकर दिस बैक टू महुआ मोइत्रा, जो ये पूरा इंटरव्यू था महुआ मोइत्रा का, इससे डिजास्टर कुछ नहीं हो सकता फॉर एनी नेशनलिस्ट बंगाली, एंड आई बिलीव अ लॉट ऑफ बंगालीज आर वेरी वेरी नेशनलिस्टिक। उनको ये इंटरव्यू देखना चाहिए। मतलब ये गॉड सेंट है कि पहलगाम की पहली एनिवर्सरी पे अगले दिन चुनाव है बंगाल का पहला, एंड इट इज द क्रूशल फेज। मेरा तो ये मानना है, मैं आपसे आगे इस पे भी बात करता हूं, आई थिंक इट इज द मोर क्रूशल फेज ऑफ द टू, बिकॉज जितना क्लोजली कंटेस्टेड इसमें था, अगर आपको फ्लिप करनी है तो फ्लिप तो इसी में करनी है ना सर। फेज 1 वाज द वन वेयर मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स वर 5 से 10%, 0 to 5% के अंदर थी। तो ये चुनाव, ये जरूर इंटरव्यू देखना चाहिए, द एरोगेंस ऑफ महुआ मोइत्रा फॉर नेशनल इश्यूज। और ये भूलना नहीं चाहिए कि जब हम 1 साल बाद बात कर रहे हैं, इन्होंने जमीन देने से मना कर दिया आर्मी को, कलकत्ता हाईकोर्ट के झड़प लगने के बाद। और उसने कहा बीएसएफ वाले क्या हमारे पे नजर रखने के लिए इनको जमीन चाहिए? किस लिए चाहिए इनको जमीन हमारे लिए? तो पर अब सर घरा भर चुका है, टू बी ऑनेस्ट ना। कल उसका परिणाम आना है, कल मेरा ये मानना है कल उसका परिणाम आना है। स्टेज इज सेट एंड आई जस्ट आप भी हमारे जैसे हम्म। क्या बोलते हैं उसको, हमारे जैसे हॉय पोलॉय की तरह आप भी सोचते हैं कि कल परिणाम स्पष्ट हो जाएगा? कल काफी हद तक हो जाएगा, बिकॉज सेकंड फेज में तो टीएमसी ट्रेडिशनली स्ट्रांग रही है। वो वाला जो फेज है उसमें आई थिंक कितनी पिछली बार तो उनके बहुत तगड़ा स्ट्राइक रेट था उसमें, दैट इज उसमें तो है। फ्लिप जो होना है वो तो इसी में होगा ना, आपका फेज 1 ही इज द फ्लिप वाला फेज। Interestingly, या if you look back, पिछली बार 59 सीट्स जो थी जी, बीजेपी ने फर्स्ट फेज में जीती थी, जो इस वक्त का फर्स्ट फेज है, और 18 सीट्स जो थी वो उन्होंने सेकंड फेज में जीती थी, ओनली 18। और ऑन द कॉन्ट्ररी तृणमूल had 123 and 92 2 in the first phase, yeah 123 and 92, राइट। तो ये उनका स्कोर था। इस बार जो है, जैसे मैंने आज एक बड़ा डिटेल वहाँ के, क्योंकि आई बीन एबल टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट, मेरा जो है मेरा कॉलेज जो है वो कलकत्ता से ही था, तो आई कैन रीड, राइट एंड little bit speak Bengali as well. Yeah. Not fluent, but of course I can read fully, understand fully. तो उस वजह से मेरा बहुत सारे बंगाली मीडिया वालों से संपर्क हुआ, और बहुत सारों का उनका मैंने इंटरव्यू किया है मेरे चैनल पे। और हालांकि some of them, not all, some of them can be called बीजेपी लीनिंग, बट जो भी मैंने पता किया वहाँ पे कलकत्ता में, उनके जो है वो एज ऑब्जेक्टिव सेफोलॉजिस्ट एंड एनालिस्ट, उनकी बड़ी इज्जत है वहाँ। तो अभी जब हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसी टाइम वो 7:30 से वो चलेगा भी, आप उसको ज़रूर देखिएगा जब भी आपको लगे।
So the gentleman says कि साहब you will be surprised कि जो सेकंड फेज है उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अच्छा। तो सेकंड फेज इज बेसिकली आपका अगर एक साउथ 24 परगना छोड़ दें तो सेकंड फेज इज हाईली अर्बनाइज्ड भद्रलोक काइंड ऑफ Yeah. सेटिंग। Hmm. और जो मेजर चेंज हुआ है वो इसमें हुआ है Hmm. एंड ही इज प्रेडिक्टिंग 60 सीट्स, Oh. 60 to BJP, 73 to Trinamool. 60 सीट्स इन दिस, जबकि आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैं खुद आई एम ऑन रिकॉर्ड, मैंने कहा कि अगर 30-35 सीट बीजेपी जीत जाएगी सेकंड फेज में तो सरकार बना लेगी। उनका कहना है 60 एंड ही इज बीइंग हाईली कंजर्वेटिव, क्योंकि मैंने उनको एक-एक सीट पे ग्रिल किया है, ये कैसे, ये सीट कैसे, ये कैसे आएगी, इस पे क्या क्वेश्चन है। और फर्स्ट फेज में ही अगेन बीइंग वेरी कंजर्वेटिव, क्योंकि मेरे हिसाब से तो फर्स्ट फेज में they should easily cross 100. So he is giving them 94. So 94 plus 60 is 154. And then he says कि भाई ये जो है, this is the absolute rock bottom. तो ये चलिए इनकी बात हो गई और किसी के नहीं, लेकिन बड़े सारे जो इंडिपेंडेंट वहाँ के जो मीडिया है वो भी इसी को इको कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखिए कल इंडिया टीवी जैसे सेक्युलर टीवी ने, इंडिया टीवी को आप जानते हैं वो कैसे रंग बिल्कुल बदलते हैं, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, हम तो आते रहते हैं उस पे। हाँ तो आप शायद कॉफी पे कुरुक्षेत्र पे भी आए एक दो बार। हाँ, कई बार आए उस पे आता रहता हूँ। तो कल देवेंद्र पराशर जी कह रहे थे कि एक पार्टी 110 जीतने जा रही है एंड ऑब्वियसली ही विल हैव द ओपिनियन पोल डेटा। नहीं ये जो कि वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, या एग्जिट पोल हो जाएगा तो उसके बाद भी उनके पास डेटा आएगा जो वो डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे 29 तक। यूट्यूबर्स पे इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं एनालिसिस के नाम पे। तो ये स्थिति हो रही है, इसलिए आप देख रहे हैं कि ममता दीदी जो है वो बिल्कुल एक तरह से वो कपड़े फाड़ रही हैं, कुछ भी हो जाए। इस पे she even compared नरेंद्र मोदी टू प्यूबिक हेयर। सोचिए जरा। अच्छा, इन लोग के समझ में नहीं आता, अभी भाई चाय वाला बोल दिया प्रधानमंत्री बन गए 2014 में, फिर नीच बोल दिया, फिर जीत गए, फिर कह दिया इसका कोई परिवार नहीं। ये पर्सनल अटैक जितना करोगे इट विल बैकफायर, ये पता है बात। अच्छा, मोदी जी को भी इट बैकफायर्ड, दीदी डिड बैकफायर टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन 2021, लेट्स बी ऑनेस्ट। सो हाँ, तो इस बार बहुत लो की रहे हैं, बहुत लो की रहे। मोदी जी ने बड़े अच्छे जेस्चर्स दिए, रुक करके जो खाया वो भी बहुत मजेदार जेस्चर था। एंड पूरा ऑपोजिशन ट्रोल भी बहुत हुआ उस पर। वो तहसीन ने बोला था कि अरे वाह इन्होंने यूपीआई से पेमेंट नहीं करी, तो दिखाया कि वहां बारकोड था, प्राइम मिनिस्टर गेव इट एज अ जेस्चर, ताकि ये 10 रुपए का नोट एक पोजेशन रहे उसके पास, एज अ जेस्चर रहे। तो ये जो चिदम्बरम कहता था अरे कहाँ पे क्यूआर कोड होगा, ये छोटे लोग कहाँ कर पाएंगे, सड़क के किनारे कहाँ हो पाएगा, इट वाज हर ठेले पे मिल जाएगा आपको आज की डेट में, हर ठेले पे सर, हर जगह, मतलब तो बहुत अच्छी कैंपेन रही। पद्मजा वाज कवरिंग, ये एनडीटीवी की तरफ से इसने बहुत अच्छा कवर किया, पूरा ग्राउंड पे जा जाके हर जगह से चीज कवर्ड, लॉट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और इसने जो एक वॉक्स पॉप लोगों से बात करी, चेंज तो बहुत इमिनेंट है, बहुत क्लियर कट है चेंज ना। मतलब अब ये कोई नहीं कह रहा है कि परिवर्तन जो ममता का था, परिवर्तन, दैट इज द वर्ड नाउ, जो वर्ड उसने यूज किया नाउ, दैट इज द बज वर्ड अगेन 15 इयर्स लेटर, बिकॉज वो तो बहुत क्लियर है। अच्छा, कुछ आंकड़े सर ऐसे हैं इस पे, मतलब अभी का डिबेट्स में भी हो रहे थे, महिलाओं के प्रति भी नंबर 1 इन एसिड अटैक्स, वेस्ट बंगाल टॉप्स द कंट्री in acid attacks on women. Conviction in crime against women, हमारे अगर 36 राज्य हम लें, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, इट इज ऑन 35th नंबर, 35वें नंबर पर। Incidentally, who is the 36th? I don't know
ऑफ द हुक, ऑफ द कफ नहीं आ रहा मुझे दिमाग में, बट इट इज 35th, कोई यूनियन टेरिटरी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कन्विक्शन रेट 5% है सर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में। तो ये अभी जब योगी जी की रैली कर रहे थे तो ये बोल रहे थे व्हाट इज योगी मॉडल, व्हाट इज योगी मॉडल। मैंने कहा योगी मॉडल इज 71% कन्विक्शन इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, दैट इज नंबर 1 इन द कंट्री राइट नाउ। तो नंबर 1 गिविंग ज्ञान टू नंबर 35 ऑन लॉ एंड ऑर्डर बनता है भाई देना, ये तो बनता है ना देना। और आप एसिड अटैक्स में भी नंबर 1 पे बैठे हुए, एंड दिस इज व्हेन यू हैव अ फीमेल मुख्यमंत्री जो अपेरेंटली कहती है अरे मैं शक्ति हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तुमने कुछ किया ही नहीं, बस हिजाब पहन करके नमाज पढ़ने की एक्टिंग करी जा जाकर इन मौलवियों के बीच में, कहा ये हिंदू एरिया है, ये मुस्लिम एरिया है। 17 रिलीजियस प्रोसेशंस पे हमला हुआ पिछले 3 साल पे, 17 की 17 हिंदुओं की है। चाहे रामनवमी पे, और रामनवमी पे तुमने कह दिया ये हिंदू इलाके हैं, ये मुस्लिम इलाके हैं, आते ही क्यों तुम मुस्लिम इलाकों पे। आई मीन ये जो सर शेमलेसनेस हुई है, आरजी कौर, वी नो व्हाट हैपेंड इन आरजी कौर, जस्टिस पारदीवाला सिंह, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस इन 38 इयर्स। ये सब चीजें कल जनता को याद होनी चाहिए कल जब वोट डालें, बिकॉज इससे खराब चीज चाहे नेशनल सिक्योरिटी में। और फिर महुआ मोइत्रा ने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, मैं तो चाहता हूँ सब जरूर देखें, उसके मिलियंस ऑफ व्यूज हो, सब देखें जिस एरोगेंस से उसने बात करी है उसके अंदर अबाउट राष्ट्रीय सुरक्षा। कहती है तो ट्रंप ने रुकवा दी, मुझे तो पता ही नहीं कब शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, कब खत्म हुआ। एंड कंप्लीट डिसरिस्पेक्ट टू द विक्टिम्स। हमने सफर किया है, बंगाल ने ये किया है, सावरकर कहां से है, बंगाली फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, गुजराती फ्रीडम फाइटर्स नहीं है। द वे दिस वुमन हैज स्पोकन। अच्छा, और उसको बरखा दत्त ने थोड़ा बहुत समझाया भी कि अरे उनके पास से चॉकलेट रैपर्स भी मिले थे, पाकिस्तान की आईडी भी मिली थी। मैंने सोचा है तो चॉकलेट सुन के तो बिकी जाए चॉकलेट पे, ये वो महिला है जो परफ्यूम चॉकलेट पे अपना आईडी पासवर्ड बेच दे। वो महिला है ये। कराची सावधान, हाँ, सावधान, तो आपको हम्म, रेवरेंड हम्म, महुआ मोइत्रा से बहुत सावधान रहना चाहिए। इस अच्छा प्रकार से आप उनकी मानहानि न करें। अच्छा जी, नहीं 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 सर, मानहानि क्या, अब देखिए मानहानि करना बड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए मान होना जरूरी है। जब मान है ही नहीं अब तो आप क्या। किसी को ये कहें कि उसका मान नहीं है, यह भी मानहानि है। अच्छा अच्छा, चलिए सर, अब आप ज्यादा जानते हैं तो चलिए आपकी बात की कद्र करते हुए महुआ मोइत्रा को यहाँ छोड़ते हैं हम लोग, बट आई रियली वांट लोग जरूर देखें उसका ये इंटरव्यू। एंड बाय द वे, कल वोट लंबे से। एनडीए जो है वो तमिलनाडु में भी स्वीप कर रही है सुनो। हाँ, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा मुझे, थोड़ा लग तो रहा था इज इट पॉसिबल, बट क्या रिसर्जेंस पे है बीजेपी और एनडीए आफ्टर 2024, they've left nothing now. I mean they have दिस इज वेरी डेंजरस फॉर 2029, क्योंकि अगर बंगाल और तमिलनाडु उनके हाथ में आ जाते हैं तो फिर वो जो थोड़ी सी वीकनेस थी ना जो इनको विवश करती है ब्लैकमेल होने पर कुछ कतिपय समुदायों द्वारा, वो भी उसमें भी वो थोड़ा सिक्योर फील करेंगे। अभी थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं। जब चंद्रशेखर रावण जैसे को जब ये लॉन्ग रोप देते हैं तो दैट इज बिकॉज दे फील अ लिटिल इनसिक्योर। ऑल्सो बिकॉज क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ, इनको कहता भी रहा हूँ कि भाई आपने जो 2024 में जो निष्कर्ष निकाले हैं उत्तर प्रदेश में हार के, वो गलत हैं। आप क्या आप कहते उत्तर हो प्रदेश क्या जो है वो निष्कर्ष? इस कारण नहीं हारे हैं कि साहब के आपको ओबीसी ने छोड़ दिया या एससी एसटी ने छोड़ दिया। आपको शुद्ध रूप से सबसे पहले ठाकुरों ने छोड़ा, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और हरियाणा में भी। ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तो था ही बहुत घटिया यूपी में, एंड चला नहीं था। क्यों मैं इसलिए कहता हूँ ना कि सीधी सी बात है कि अगर ऐसा था तो भैया ये आपका ये बिहार में भी उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, खाली उत्तर प्रदेश राजस्थान इसमें होके रह गया। और फिर आपके लोकल इश्यूज थे महाराष्ट्र के जिनको आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। महाराष्ट्र में कितनी बुरी इनकी लगी लोकसभा में, और कुछ महीने बाद सब जगह जीत गए, हरियाणा भी जीत गए, महाराष्ट्र भी जीत गए। वो क्या हो गया कुछ महीने बाद, अगर इनको ऐसा लग गया संविधान खतरे में है, सब बर्बाद हो गया, ऐसा ऐसा अगर हुआ होता तो 3 महीने बाद सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ रिपेयर हो गया। ये तो बात वैलिड है ना, ये तो कहीं ना कहीं इट तो वाज। उसके बाद से जिस किसी जो भी इनके यहाँ जो इन्फिल्ट्रेटेड लोग हैं, दिलीप मंडल जैसे जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर रखा है, उनको मौका लगा और उन्होंने मौका लगा कि साहब वो पहले तो
इन्फिल्ट्रेट किए और इन्फिल्ट्रेट करके इनको समझाने में कामयाब रहे कि साहब आप जो है वो इस वजह से आ रहे हैं। नो, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप देखेंगे क्योंकि बंगाल में इशू नहीं है, और बंगाल में जो आपका मेन चेंजेस आ रहे हैं वो भद्रलोक में ही आ रहे हैं। वो आर द भद्रलोक, it is the भद्रलोक which is going to make you win, but they will feel more comfortable। भाई आपके पास अगर 40 और 40-80 सीटों का क्वेश्चन हो जाए और उसमें से आपको पता हो कि भैया ठीक है, आउट ऑफ दिस 80 एटलीस्ट 60 वी आर गोइंग टू विन, so they will be more confident, they will not be that insecure। हालांकि यू कैन नेवर प्रेडिक्ट, लेकिन इनके जो थिंक टैंक हैं, खासतौर से जो आरएसएस वाले जो है ना, जो पूरी तरह से पता नहीं क्या सोचने लगे हैं, उनको समझाना पड़ेगा। अभी तो कल सर ग्राउंड गेम इज येट टू किक इन। कल आई मीन ऑल सेड एंड डन, अभी कल दे हैव टू गेट देयर गेम टुगेदर। टुमारो इज द डे जो ग्राउंड गेम जिसकी आप भी अक्सर चर्चा करते हैं, ममता बनर्जी का, दैट इज ऑलवेज इन टॉप गियर। इसलिए कल लेट देम ब्रिंग देयर वोटर आउट। सबसे बड़ी बात यह है, स्टेज तो सेट है बट कल यू स्टिल हैव टू डिलीवर। अभी वोट तो नहीं पड़ा, अभी वोट तो कल ही पड़ना है। They have to give a huge big thanks to Gyanesh Kumar। एब्सोल्युटली वो तो उसी ने पलटा है पूरी क्योंकि चीज। आप ये देखिए कि बंगाल में इस तरह के कारनामे होते हैं और होते रहे हैं, जिसको किसी के समझ में नहीं आया कि यार इसको कैसे टैकल करें। छापा बूथ होता है वहाँ पे, बूथ जैमिंग होता है वहाँ पे, लोगों को धमका दिया जाता है कि तुम वोट देने नहीं जाओगे, और इनका कॉम्बिनेशन होता है कि जो वोट देने नहीं जाता है उसका वोट छापा बूथ से डाल दिया जाता है। अब इस बार जो है वो केवल एक ही सोर्स बचा है कि साहब की छापा बूथ इम्पॉसिबल। 100 मीटर के घेरे के भीतर वेस्ट बंगाल पुलिस ही नहीं है, छापा बूथ इज इम्पॉसिबल। फिर वो आपके वो सीसीटीवी अगर आधे घंटे भी डिस्कनेक्ट हो गया तो रिपोल हो जाएगा। नहीं ब्रिलियंट काम किया गणेश कुमार ने। उसके बाद उन्होंने कहा सोर्स जैमिंग। हाँ, अगर किसी को भी रोका गया तो हम रिपोल कर देंगे, बट दे लिबरली थ्रेटनिंग रिपोल्स। इस बार जो है ये रिपोल ना होना आपकी कोई एफिशिएंसी की निशानी नहीं है। दैट इज समथिंग दैट हैज बीन टोल्ड टू ऑल आरओज, डीईओज, ऑब्जर्वर्स। या आपकी एफिशिएंसी की निशानी नहीं है कि रिपोल नहीं होना है। कल वोटर टर्नआउट भी अच्छा होना चाहिए। वोटर टर्नआउट, आई मीन आई एम नॉट सो श्योर, यू नो, आई हैव दिस a different take on this। अच्छा, ओके, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए इस बार एक फिनोमेनन देखने में आ रहा है कि साहब के लार्ज नंबर ऑफ बंगाली मुस्लिम्स माइग्रेंट्स, बंगाली मुस्लिम माइग्रेंट्स आर बीइंग ब्रॉट बैक। उनको वापस लाया जा रहा है, टीएमसी ला रही है। हिंदू भी आ रहे हैं बहुत लार्ज नंबर में इस बार, वो अलग चीज है, लेकिन मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, पहले कभी नहीं आते थे। और ये जो माइग्रेंट आ रहे हैं ये भी नहीं आते थे। इनको सबको कह दिया जाता था कोई बात नहीं, तुम वहीं रहो, तुम्हारा वोट हम डाल देंगे। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इस बार, जो एक जबरदस्त मूवमेंट आप देख रहे हैं टुवर्ड्स बंगाल प्रायर टू द इलेक्शन, इट इज बिकॉज कि उनको बुलाया जा रहा है कि नहीं नहीं आओ, वोट छापा वोट नहीं पड़ पाएगा तुम्हारा, तुमको डालना पड़ेगा, और नहीं डालोगे तो एनआरसी में नाम कट जाएगा। अब लोगों को भी भय है कि अगर वोट नहीं डाला तो नाम कट सकता है, इसलिए भी भाग रहे। तो टर्नआउट कम क्यों होगा? टर्नआउट क्यों कम होगा? वो मैं समझा रहा हूँ आपको। हाँ। मेरी एक थ्योरी है, और मेरी वो थ्योरी ये है साहब कि जो भी टर्नआउट पहले जो होता था, जैसे 82.3% क्रेजी 2021 में, अमेजिंग, क्रेजी। लेकिन 82.3% में वो 9% शामिल है जो एएसडीडी के रूप में अभी काटा गया। ठीक है, कट गया वो।
अभी कटा ना वो, हम्म। लेकिन पिछली बार उसका वोट पड़ा है। अच्छा, तो आप कह रहे हो वो हटेगा और उससे वो तो वो प्रोपोर्शनेटली वो हटेगा भी कम तो हो भाई जाएगा। आपका भले डिनोमिनेटर कम हुआ हो, समझ गया मैं बात को। लेकिन हम्म। जो एब्सेंटी पोलिंग है वो हम्म। नॉर्मल ही रहेगी, जो रहती है कि 20-25% के आसपास। तो अल्टीमेटली आप पाएंगे कि जो पिछली बार का जो पोल परसेंटेज था उसे 2-4% कम ही रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आई वुड बी हैप्पी टू बी प्रूव्ड रॉन्ग टुमारो, ओके। बट दैट इज व्हाट अपीयर्स टू मी। इट विल नॉट बी नो, लाइक व्हाट इट हैपेंड इन इज केरला। इट्स अ वेरी वैलिड थ्योरी जो आपने बोला, बट मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी अभी जैसे प्रदीप भंडारी से। केरला में बढ़ गया, हम्म। हालांकि केरला में जो डिनोमिनेटर था हम्म। वो केवल 2.6% डाउन हुआ। समझ गया बात आपकी, आप उतना 9% ही जो रहे। है वो उतना ही पोलिंग परसेंटेज बढ़ गया। नहीं तो 9%, चलिए देखते हैं, बट जो वोटर इंथुजियाज्म है वो तो क्रेजी लेवल का है। मतलब लोग इतना ज्यादा, वैसे तो बंगाल में वैसे भी लोग चार्जड अप रहते हैं चुनाव के लिए, बट इतना ज्यादा पोलराइज्ड येट एक्साइटेड कि हमें इस बार वोट करना है, बहुत कम देखा है। मेरी आपके पास काउंटर पॉइंट्स भी आते होंगे, वो भी बताइए, कोई है आपके पास? काउंटर पॉइंट्स में सर, इधर तो वैसे एक मतलब ना परफेक्ट स्टॉर्म गया ये। बहुत सारी चीजें थी, ग्राउंड गेम इतना अच्छा नहीं है, लोकल लेवल पे लीडर इतना बढ़िया नहीं है, ये सब सारी थी चीजें, बट टुवर्ड्स द एंड वो होता है ना, बिल्कुल दे पीक्ड एट द राइट टाइम। तो काफी चीजें आ रही थी, ये सारी चीजें आ रही थी कि भाई ग्राउंड गेम उनका हमसे बेटर है, आरएसएस का नाम ज्यादा और कारनामा ग्राउंड पे कम है। कोई ऐसा नहीं है कि आरएसएस ये कर देगा, आरएसएस वो कर देगा, ये सब फालतू की बात थी। संगठन भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं था, कोई बहुत छोटे मोटे काम करने के लिए भी लोग नहीं मिल रहे थे, आज से 1-1.5 महीने पहले की बात अगर मैं करूँ तो। बट ऑल ऑफ दिस हैज कम टुगेदर इन द लास्ट 1 मंथ, और एक एंटी इनकम्बेंसी जो आई है ना, और लोगों में जो एक आई है, और ममता थोड़ी डिमोरलाइज भी हो गई। देखो, आप, मैं अगर बोलूं बात, उसका डिमोरलाइजेशन नजर आया। हमने बोला हमेशा शी इज अ वॉरियर एंड ऑल ऑफ दैट, बट शी डिडंट रियली, इतनी तगड़ी फाइट उसने करी नहीं टुवर्ड्स द एंड। टुवर्ड्स द एंड शी कट अ वेरी सॉरी फिगर, जिसके विंग्स कट गए हों, और उसकी टोन भी बड़ी सॉरी आती गई धीरे धीरे, कि अरे ठीक है, मेरे हाथ में कुछ रहा नहीं, मेरे उसमें नहीं रहा। तो वो चीज भी, आई थिंक पीपल चूज द विक्टर टुवर्ड्स द एंड। चुनाव अंत में वही जाता है जहां पर नजर आने लग जाए कि यार ये अब जीत सकते हैं। तो वहां पे क्रेडिट टू बीजेपी ऑल्सो, क्रेडिट टू मेन तो ज्ञानेश कुमार जी को जाता है क्रेडिट, जो उन्होंने पूरा गेम ही पलट दिया एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की। और फिर लेवल प्लेइंग के बाद तो फिर एक मोमेंटम आ गया उनका। मोदी जी की भी रैलीज अच्छी गई वहां पे, बिग क्राउड्स। मोदी जी के अलावा योगी जी की अच्छी गई, और बहुत बहुत। मोस्ट रिमार्केबल इज, हम्म। मोस्ट रिमार्केबल, स्मृति ईरानी। अरे, आई वाज जस्ट अबाउट टू से दिस, ब्रिलियंट। स्मृति ईरानी का कमबैक इज जस्ट ब्रिलियंट, मैं अगर बोलूं। एंड आप देखो ये चीज। और बताऊं आपको, स्मृति ईरानी, हम्म। कंगना रनावत हम्म। हम्म। और मैथिली ठाकुर, हाँ। ये जो तीन हैं, हम्म। इनकी जो विमेन पावर, दे हम्म। हैव टेकन वेस्ट बंगाल बाय स्टॉर्म। स्मृति ईरानी इतने एक जबरदस्त, पहले तो भाई एक डाउन आया वो हमने देखा, बट हाउ शी इज बाउंस बैक। तो राइट नाउ उसका जो ये शो है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, दैट इज टॉपिंग द टीआरपीस। बहुत बड़ी बात होती है कि आप इतने साल बाद आओ वापस एंड यू टॉप द टीआरपी चार्ट्स। बहुत बहुत अच्छा किया उसने, दैट शो इज डूइंग वेरी वेरी वेल एज ऑफ नाउ। और अच्छा बनाया भी इन्होंने, काफी प्रोग्रेसिव मॉडर्न इश्यूज भी उठाए हैं इसके अंदर। इट्स नॉट दैट टिपिकल सास बहू, they've even picked up issues which involve कि लॉ का मिसयूज कैसे होता है अगेंस्ट men, how women are misusing laws against men। इसने काफी प्रोग्रेसिव थीम्स उठाई हैं कि इट्स नॉट ऑलवेज द गाय हु इज द फॉल गाय। ये बहुत अच्छे से इन्होंने एड्रेस किया। इस पे लोगों ने इतनी बात नहीं करी, बट इट्स मूव्ड अप द चार्ट्स। और वो मोमेंटम के बाद शी स्पीक्स फ्लुएंट बंगाली, बाय द वे, स्मृति ईरानी। तो हर मदर वाज बंगाली। या शी स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, एंड शी इज अ वेरी गुड ओरेटर, वो हमें पता है। स्मृति ईरानी, वो अलग एटीट्यूड इश्यूज रहे हैं इन द पास्ट, वो एक अलग चीज रही, व्हाई शी लॉस्ट, दैट इज ओके। एवरीबॉडी हैज अ जर्नी, बट शी इज अ वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेटर। और उसने जब ये जो ममता दीदी का जो ये ट्रैक रिकॉर्ड है ना, एसिड अटैक्स और क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, तो फिर व्हेन अ वुमन सेज दिस कि भाई ये है तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड, और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, तुमने किसको दिया है कुछ भी? तुम कोई वुमेन की ना मसीहा हो, तुम किसी की भी नहीं हो।
7,000 कंपनियां चली गई पिछले 10 साल के अंदर बंगाल छोड़ करके। पर कैपिटा इनकम देख लो, एफडीआई देख लो, किस चीज का घमंड है भाई, किस चीज का गुरूर है? वायलेंस का गुरूर है तुम्हें? तो ये बड़ा एक लेजिटिमेट क्वेश्चन आया यहाँ पे। एंड योगी जी जो ये बटेंगे तो कटेंगे वाली जो बात उन्होंने उठाई, दैट वाज द एक सील द डील जो एंड में आता है ना, कि भाई ये है, भाई हिंदू बन के वोट कर दो, खत्म बात। अब ज्यादा कुछ नहीं कहना, अब जस्ट एक होकर के वोट कर दो। तो सबने अपना अपना पार्ट प्ले किया, वही मैं कह रहा हूँ, इट्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, एटलीस्ट दैट इज हाउ इट सीम्स। बाकी सर कल ग्राउंड गेम खेलना है इन लोग को, इन्होंने तो काम कर दिया जो कम्युनिकेटर्स थे। और वो अंकल जोसेफ विजय का क्या हुआ? अरे वो तो सर स्टार है, वो तो सुपर स्टार, स्टार स्टार भी नहीं लिखा था, पता नहीं थलाइवा स्टार, 4-4 स्टार आ जाते हैं पिक्चर से पहले वाले जो होते हैं। वो तो विजय और ये आपका स्टालिन तो देखिए भाई, स्टालिन ने सोच रखा था ये कि यार ये जो हिंदू है, ये तो हमारे यहाँ तो हिंदू हिंदू की स्पिरिट ही मरी हुई है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हिंदुत्व हिंदू, इट इट डजंट एग्जिस्ट। एंड टीवी वो जो अपना है, जो अलायंस था इसका विजय वाला, वो तो अपने ही नशे में था। क्राउड्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ है, बढ़िया है, बट अगेन द ग्राउंड गेम। एंड जो अब एक बीजेपी की और एनडीए की एक स्ट्रेटेजी जो ऑफ लेट चलती आ रही है, इसकी बहुत ज्यादा पॉम्पस नहीं होना शुरुआत में, धीरे 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 अपना ग्राउंड गेम करते रहो, वेदर इट वाज इन महाराष्ट्र और इन दिल्ली और इन बिहार ऑल्सो फॉर दैट मैटर, धीरे 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 चलते रहो एंड देन पीक एट द राइट टाइम। आई थिंक दैट इज बिगिनिंग टू वर्क, रादर देन गोइंग दैट पॉम्पस जो 2024 में चले गए थे, मोदी की गारंटी 400 पार। आई थिंक उन्होंने लेसन लर्न किए वहां से। एंड अब धीरे धीरे तो भाई ये तो एक प्रशांत किशोरी बन के रह गया है। और स्टालिन का तो हम लोग देख ही रहे हैं, ये जो एक तमिल हिंदू संगम, जो पूरा काशी तमिल संगम जो पूरा था, एंड इन जनरल एक पूरा चेंज आ रहा है, इन एक रिसर्जेंस ऑफ हिंदुत्व तो हमें दिख रहा है सर साउथ में, एंड दैट इज वेरी एविडेंट। एक ही इशू लेके बैठा रहता है, एंटी हिंदी, एंटी हिंदी, एंटी नॉर्थ एंटी इंडिया। एंटी अब आप ये देखिए कर्नाटका में वेयर दे इम्प्लीमेंटेड द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, या आपको पता है which is the most popular third language? 93% students have chosen Hindi. ऑफ कोर्स 93%। वहाँ भी सिद्धरमैया जैसे हैं, लेकिन अब कांग्रेस की गवर्नमेंट है और बेसिकली वो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला उन्होंने ही बनवाया था, जो 1986 वाली जहाँ वो राजीव गांधी के टाइम पे जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसमें, तो उन्होंने वहाँ इम्प्लीमेंट किया और 93%। आप तमिलनाडु में है, आप आज कर लीजिए, इट वुड बी सिमिलर। वहाँ पे जितनी भी सीबीएसई के हैं, जो आप जानते हैं कि भाई एलिट्स के बच्चे सब सीबीएसई में ही जाते हैं, वो कोई गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं जाते, और वहाँ वो सीखते हैं और दे ऑप्ट फॉर हिंदी, एवरीबॉडी ऑप्ट फॉर हिंदी। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको एक बात बताता हूँ मैं, अभी मैं एक स्टडी कर रहा था डिफरेंट फिल्म्स के कलेक्शंस वगैरह पे, तो द थिंग इज जैसे पुष्पा है, पुष्पा का जो डब्ड हिंदी वर्जन भी है, उसने बहुत पैसे कमाए नॉर्थ में, उसने कमाए 600-700 करोड़ 800 करोड़ कुछ ऐसे कमाए। बाहुबली ने भी बहुत कमाए हैं, बट धुरंधर का जो डब्ड वर्जन है तमिल, उसने बहुत कम पैसे कमाए तमिलनाडु में। तो आई वाज सरप्राइज कि भाई ऐसा क्यों है, कि भाई इसकी क्या एक्सेप्टेंस नहीं है। तो एक ने मुझे बहुत अच्छा बताया इस पे, और आंकड़े भी शेयर करे मेरे एक व्यूअर ने। उसने कहा सर हम लोग ओरिजिनल हिंदी में फिल्मों को देखना चाहते हैं, आप धुरंधर का कलेक्शन चेक करिए हिंदी का इन तमिलनाडु। तो उसने जब हिंदी का तमिलनाडु में दिखाया, इट वाज माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा कलेक्शन था उस टेरिटरी के हिसाब से। Why? Because people are learning Hindi and they prefer to watch it in Hindi rather than dubbed in Tamil Nadu. They want to integrate, they want to enjoy Hindi films. उन्हें करना है इंटीग्रेट भाई, वो आपका सिनेमा एंजॉय करना चाहते हैं, आपके गाने एंजॉय करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। ये तो बेवकूफ इन लोगों ने बिठा रखे थे ये सब चीजें, कि भाई रावण था यहाँ का, राम नॉर्थ से आए थे। उस गधों को ये नहीं पता रावण भी नॉर्थ के ही थे भाई, रावण भी यही ग्रेटर नोएडा वाले क्षेत्र से ही थे, ये बिस्राक विलेज ही था जो इधर ही का था। तो ये ऐसे ऐसे तो नमूने रहे करुणानिधि जैसे, और इससे पहले के जो वो था जो बिल्कुल ही मेंटली सिक था, जो एक ईवी रामास्वामी जो था, उसको तो नेहरू ने कहा था इज अ लूनेटिक, इसको जेल नेहरू ने जिसको लूनेटिक कह दिया हो, आप सोचिए वो क्या होगा।
तो ये इन सब ने जो ये पूरी गंद मचाया, नाउ दे कमिंग टू द चिकन्स आर कमिंग टू रूस्ट वाली जो बात है, हो गया ये। बहुत सारी सर धारणाएं हटती जा रही है। देखिए, आपको मैं बताऊं, एक सीजन चल रहा है धारणाएं हटने का। अभी कुछ और हटनी है। टाटा ग्रुप की भी धारणा जो थी लोगों में, वो धीरे धीरे हट रही है। अब जब हम धारणा हटने की बात कर रहे हैं, ये जो टाटा को इन लोगों ने बना रखा था ना कि अरे टाटा तो बिल्कुल ये है, तो आफ्टर द टीसीएस थिंग आई एम ग्लैड पीपल आर फाइनली डिस्कसिंग व्हाट द टाटा ग्रुप हैज एक्चुअली स्टूड फॉर। ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, जिसमें एक से एक नमूनों को अवार्ड्स मिलने लग गए फॉर साइंटिफिक एक्सेलेंस। ये जो टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो कि जेएनयू ऑन स्टेरॉइड्स हो चुका है आज की डेट में। अगर मैं बात करूं टिस की क्या हालत है, फ्री कश्मीर से लेके हर चीज कर रखी है इन लोगों ने। मतलब हाउ दैट इंस्टीट्यूट वाज अलाउड, मेरे तो ये नहीं समझ में आता। उस भाई ये इंस्टीट्यूट जो में एक केस रैकेट है ना आपका IPSMF, जी जी जी, उसके मेजर डोनर्स कौन है? कौन कौन है सर? टाटा, अजीम प्रेम जी, हाँ, ये तो वही है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। महिंद्राज भी है। Mahindra, as you would know, they run a totally anti-India chair in Harvard. Typical branch से boy, typical branch से boy. कि साहब हार्वर्ड में हम एक चेयर फाइनेंस करते हैं, वो चेयर जो चलाते हैं हार्वर्ड वाले, वो तुमको चाहे 2 टके का ना पूछे, और उसमें तुम कोई डिसीजन इन्फ्लुएंस ना कर पाओ, लेकिन बस तुम्हें ये यू हैव दिस लिटिल थिंग ऑन योर बैक कि साहब नहीं साहब, चिप ऑन योर शोल्डर लेके घूमते रहो। टाटा की हिस्ट्री में जाइए ना। अरे सर, वो तो फिर आपने लंबा पैंडोरास बॉक्स खोल दिया। वो तो फिर तो टाटा ने अपने पैसे कहाँ से बनाना शुरू किए? टाटा किसके एजेंट थे? मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं केवल दर्शकों से प्रश्न पूछ रहा हूँ। और टाटा को सपोर्ट कौन करता था सर सबसे ज्यादा? मतलब जो टाटा को जो बचा, why are the Tatas hated in China? या ऑफ कोर्स। यार आप हर तरह की मैंडेट लो, अब आप क्लब ऑफ रोम की चेयर पे बैठो, डीप स्टेट के जितने भी बड़े बड़े अरे टोटली इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें सब में आपका दखल है, और हमको आप समझाते हो कि साहब कि नहीं हम तो साहब बड़े भारी देशभक्त हैं। अभी एक चीज अवश्य थी कि भाई जमशेद टाटा ने नेहरू को सही स्पॉट कर लिया था कि साहब के ये नमूना है। दैट इज ओके, दैट इज फाइन। वो एक बात में मतभेद हो गई, बट ही वाज स्टिल अ नेहरू लवर ओवरऑल। यस भाई, नेहरू एंड जिन्ना दोनों के बड़े करीब थे। बाय द वे, मैं इस पे जरा दर्शकों से चाहूंगा थोड़ा पढ़ें इस पे। तो अरे उससे पहले तो ये अंग्रेजों के करीब थे ना। वो तो बहुत करीब थे। तो अंग्रेजों से इनका केस प्लीड किसने किया? अंग्रेजों से इनका केस इन दोनों ने प्लीड किया कि भाई यहाँ पे स्टील मत डंप करो, नहीं तो टिस्को का बैंड बज जाएगा। ये अपने ही आदमी है, एंड दिस इज अ कोजी क्लब ऑफ द ब्रिटिश, नेहरू, गांधी एंड जिन्ना। भाई इस कॉर्पोरेट को मत तबाह करो, यहाँ पे स्टील मत डंप करो, इनका बनने दो, बाकी ये अपनी जी हुजूरी करते रहेंगे, ये हमारे ही अपने पिट्ठू हैं। ये तो टोटल एक इनके मिली भगत थी। एंड दे वर ऑलवेज ग्रेटफुल टू जिन्ना। जब पार्टीशन भी हो रहा था तब भी जिन्ना को अच्छे अच्छे लेटर्स लिख रहे थे टाटास एंड ऑल। तो ये तो फिर जो इनके एड्स आए, ये तनिष्क पनिष्क जितने आए, जिसमें ये गोद भराई और गंगा जमुनी और हिंदू मुस्लिम की शादी और ये सब जो दिखाया इन लोगों ने, ओपन लव जिहाद दिखाया इन लोगों ने उसके अंदर। हाउ पूरे कस्टम्स आपके जो है धीरे धीरे वो इस्लामाइज हो रहे हैं, और उनको बस एक चोगा पहनाया जा रहा है, बुर्का पहनाया जा रहा है रादर। आपने उनको सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं, वो बात अलग है। आपने सर्टिफिकेट दे रखा है कि टाटा जो है वो बड़े देशभक्त हैं और सब कुछ है। लेकिन टाटा यदि इतने बड़े देशभक्त हैं तो वो टिस जैसी संस्था कैसे चलाते हैं? सोचिए जरा। टिस में एक महिला आती है, पॉलक, सम केडन पॉलक और समवन, उसकी 58 की उम्र में अचानक से लेटरल एंट्री में शी बिकम्स वन ऑफ द प्रोफेसर्स। बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी। आते ही शी सेज यहाँ पे सरस्वती जी की ये मूर्ति क्या कर रही है इन अ रिलीजियस इंस्टीट्यूट, इन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसको हटाइए। लुक एट द गट्स ऑफ दिस वुमन कि वो आकर ये कहे। और उसके बाद से जितने अवार्ड्स मिल रहे हैं एक्टिविस्ट को, साइंटिफिक ब्रिलियंस के अवार्ड्स मिल रहे हैं।
एक कोई मेधा पाटकर के बड़ा करीब था एक आदमी, एक कोई और था जिसने कह रखा था यहाँ डैम्स मत बनाओ, यहाँ ये मत बनाओ, उसको मिल रहा है अवार्ड। तो ये तो एक पूरा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो ये बिल्कुल, और इनके शरिया कंप्लायंट फंड्स मतलब आप टिस की बात कर रहे हैं या टीआईएफआर की बात कर रहे हैं? टीआईएफआर की बात कर रहा हूँ। टिस की तो छोड़ ही दीजिए, टिस तो इज जेन्युइन, मैं टीआईएफआर की बात कर रहा हूँ। टीआईएफआर में एक महिला आती है शेडॉन पॉलक नाम से, 58 की एज में, लेटरल एंट्री होती है, एंड शी कम्स इन। क्या नाम सॉरी, बताया? शेडॉन पॉलक या केडॉन पॉलक, मैं बताता हूँ आपको भी एग्जैक्ट नहीं, नाम। आई नो सर्टेन शेल्डन पॉलक। No, that is Sheldon Pollock. That is different. That is different. That is different. I'll just let you know. It's atrocious जो हो गया टिस के अंदर, टिस बोल रहा हूँ, टीएफआईआर के अंदर। टिस तो छोड़ दीजिए, टिस तो है ही है आपका, एंड नाउ टीसीएस पे जो हो रहा है, टीसीएस में तो जो हो रहा है वो तो हम लोगों ने देखा ही, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड। वो सीधे सीधे भाई आपके वो ईएसजी और डीईआई जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, बस वही है, डाइवर्सिटी चाहिए। ईएसजी डीईआई के नाम पे सब तमाशे हो रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, कमाल का देखिए, जो पूरी एफआईआर है, अगर आप लोग वो एफआईआर पढ़ें, अच्छा उसके बाद भी राजदीप और आरफा डिनाई कर रहे हैं इसको। आरफा क्या आपने किसका नाम ले लिया? नहीं नहीं, आरफा ने क्या कहा, बताइए कहां जाए भारत का मुसलमान। सुबह उठता है वो, शी इज ट्राइंग टू बी सार्केस्टिक, मैं तो कह रहा हूँ ऑनेस्ट जर्नलिज्म के लिए इसको अवार्ड मिलना चाहिए। इसने 30 सेकंड की क्या वार्ता कही, मैं जरा आपके साथ उसको साझा करना चाहता हूँ। भारत का मुसलमान सुबह उठता है, ना दांत मांजता है, ना नहाता है, सीधा चला जाता है जिहाद करने। कभी लव जिहाद करता है, कभी कॉर्पोरेट जिहाद करता है, कभी लैंड जिहाद करता है, कभी थूक जिहाद करता है। अब भाई आरफा ने ये बोला है, ये मेरे वर्ड नहीं, उसके शब्दशः वर्ड्स हैं। आप क्या कहेंगे सर इस पे? ये तो ऑनेस्ट कन्फेशन ऑनेस्टली, है ये ऑनेस्ट कन्फेशन, मतलब ऑनेस्ट कन्फेशन। शी इज प्रूवन अस रॉन्ग, मतलब हमारा मानना पड़ेगा शी इज एन ऑनेस्ट जर्नलिस्ट भाई। इतना एब्सोल्युटली, हाँ, there's दिस no doubt about रिपोर्ट it, there's no doubt इज about it। हाँ, अनबिलीवेबल। एक चीज, अब आपने आरफा का नाम ले ही लिया जी जी। तो हैव यू नोटिस्ड कि ममता के और स्टालिन के बारे में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारा पंचमक्कार मीडिया है, हाँ कितना म्यूटेड है? हाँ, ममता और स्टालिन के बारे में दो रीजन है सर इसके। मैं अब आपको तो सच्ची बता सकता हूँ, क्योंकि मीडिया पे आना जाना है, पता नहीं अभी बिट प्ले होना हो जाए ज्यादा, बट इसका रीजन है एड रेवेन्यू, और कुछ नहीं है। इसका रीजन है एड रेवेन्यू। ये दोनों एड रेवेन्यू के मामले में चैनल्स का बड़ा ध्यान रखते हैं। अच्छा, और हाँ हाँ, नहीं बहुत नहीं, बढ़िया ध्यान रखते हैं। मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ कि हाँ, इनका जो सपोर्ट है वो बड़ा म्यूटेड है। नहीं पर इन्होंने अगेंस्ट भी नहीं गए सर, ये बहुत ज्यादा। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि साहब के ममता का और इनका तो जबरदस्त सपोर्ट होना चाहिए, बहुत ही म्यूटेड है। नहीं नहीं, ये मैं तो पहले आशुतोष को सुन रहा हूँ, आशुतोष भी जो है वो बड़ा ईसीआई क्या को कह रहा यदि है? क्रिटिसाइज कर रहा है तो बड़ा गार्डेड वे में कर रहा है। हम्म। आरफा को छोड़ दीजिए, वो तो शी इज अ नट केस ऑफ अ डिफरेंट ऑर्डर। सो इसमें क्या है, ये दिल्ली इलेक्शन से यही कहानी चल रही है। तो जो जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, देव रियली टेकन केयर ऑफ द मीडिया, वेदर इट वाज अरविंद केजरीवाल इन दिल्ली थ्रू पंजाब एंड थ्रू दिल्ली, दोनों तरफ आपने, चाहे डीएमके हो, डीएमके का वो एक सर्वानंद का आपने देखा हुआ वो मेल्टडाउन जो हुआ था, जिसमें वो पागलों की तरह हाय हाय हा करके करने लग गया था, जो बहुत वायरल हुआ था। उसके बाद टाइम्स नाउ ने वो क्लिप तक हटा दी थी। टाइम्स नाउ ने कहा भाई डीएमके का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, एड्स का भी ध्यान रखना है, सब चीजों का ध्यान रखना है। तो इस तरह से सारी चैनल्स इनका ध्यान रखती हैं, बट देन दे स्टार्ट हेजिंग देयर बेट्स, बिकॉज बीजेपी भी कहती है इनसे। इनफैक्ट शहजाद ने तो कई बार ऑफिशियली कॉल आउट किया हुआ है, ऑन एयर कॉल आउट किया हुआ है। दिल्ली चुनाव के दौरान तो साफ साफ कॉल आउट किया था कि भाई आप लोग केजरीवाल की बुराई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ये एड की वजह से ये हो रहा है क्या? तो आई थिंक आज तक, और समवन गॉट वेरी ऑफेंडेड आल्सो ऑन एयर अबाउट इट, बट देन दे रियलाइज कि भाई अब ये जा रहे हैं, तो ये म्यूटेड हो जाते हैं थोड़ा, तो ये भी अपना वे करते रहते हैं। अगर देखते हैं इसका पलड़ा भारी है तो भाई इसकी चमचागिरी शुरू कर देते हैं, फिर देखते हैं अरे नहीं ये जा रहा है, तो यार अब बीजेपी की ओर ही वापस चल पड़ो, ये तो इनको तो नमस्ते होने जा रही है, हमारे किसी खास काम के नहीं होंगे। तो दैट इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, एंड ममता का तो पूरा एक क्या फॉल हुआ है ना इधर वेस्ट बंगाल का। इनके स्पोक्स पर्सन
बिल्कुल खत्म हो गई जस। ये बड़े जोर शोर से आए थे इनके स्पोक्स पर्सन 1-2 महीने पहले कि इतने शोज होंगे, इतनी डेट्स होंगी, हम ऐसे आएंगे। अब उनको कोई पूछ ही नहीं रहा इधर, उनको समझ में आ गया यार ये दिस इज अ स्पेंट फोर्स नाउ। तो ये चेंज मीडिया इज ऑल्सो सेंसिंग दैट। तभी लग रहा है कि आई थिंक कहानी खत्म है, बस अब कल का गेम अच्छा हो जाए इनका तो इनकी कहानी खत्म है सर। चलिए ऑन दैट नोट हम आज की वार्ता को करेंगे समाप्त। सभी बिल्कुल दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, करण जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।